अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। कोशिश है कि 3-4 मंत्रालय, 4 से 5 मंत्रालय हमारी जो है और एक अच्छे मंत्रालय हो इस बार। शपथ हुई नहीं, डिमांड आने लगी हैं। कोई सहयोगी बता रहा है इतने मंत्री पद चाहिए, कोई बता रहा है फला स्कीम में ये खामी है, फला स्कीम में ये खामी है। कोई अपने राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलाना चाहता है। एक सीट जीतने वाली पार्टी के नेता भी अपने सांसद को मंत्री बनवाना चाहते हैं। शर्तों की लिस्ट लंबी है, लेकिन इस बार ऐसी ही शर्तों के साथ एनडीए सरकार चलनी है। एनडीए 3.0 में जिस पार्टी की जितनी ताकत है, उस पार्टी की बार्गेनिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा है और पाला बदलने की कला में जो जितना माहिर है, उसकी आवाज ध्यान भी उतना ज्यादा खींचती है। 12 सीटों वाले नीतीश कुमार दिल्ली में ही जमे हैं। सबसे पहले उनकी पार्टी की डिमांड और राय सुन लेते हैं। अग्निवीर, यूसीसी और जातिगत जनगणना की बात सबसे पहले की गई। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हाँ। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। इसके अलावा 12 सीटों वाली जेडीयू को 5 मंत्रालय भी चाहिए और मंत्रालय अच्छे भी होने चाहिए। चलिए अब ये भी सुन लीजिए, जब सवाल होता है सपोर्ट के लिए कोई शर्त भी है क्या, तो जवाब क्या मिलता है? कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। ये बयान सुनकर तो समझना मुश्किल है, समर्थन बगैर शर्त है या फिर लेकिन के साथ कंडीशन अप्लाइड है। चलिए बिहार से आंध्र प्रदेश की तरफ चलते हैं। यहाँ से एनडीए के सहयोगियों की सीटों की संख्या ज्यादा है, तो आवाज का दम भी ज्यादा है। अब तक टीडीपी की तरफ से कैबिनेट में सीटों की संख्या को लेकर तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक टीडीपी 5-6 बड़े मंत्रालय, स्पीकर का पद और आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाना चाहती है। ये दर्जा आंध्र को क्यों चाहिए, ये भी समझ लीजिए। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। हैदराबाद शहर तेलंगाना का हिस्सा बना। राजस्व को होने वाले नुकसान को आधार बनाकर आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग की गई। यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश को एससीएस देने का वादा भी किया था। उस सरकार के बदलने के बाद नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार से भी चंद्रबाबू नायडू ने स्पेशल स्टेटस मांगा। नायडू के बाद 2019 से 2024 तक मुख्यमंत्री रहे जगन मोहन रेड्डी ने भी स्पेशल दर्जे की मांग की। अब चंद्रबाबू नायडू फिर से आंध्र के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी मांग को ठुकराना आसान भी नहीं होगा। वैसे ये भी सच्चाई है, स्पेशल राज्य के दर्जे वाले सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, लेकिन दबाव बढ़ा तो एनडीए सरकार को रास्ता निकालना होगा। अब तो विपक्षी दलों ने भी आग में घी डालना शुरू कर दिया है। 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? कुल मिलाकर गठबंधन के मित्रों के तेवर और डिमांड देखकर तो यही लग रहा है मोदी 3.0 में देश की चुनौतियों के साथ साथ गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से मिलने वाली चुनौतियों से भी सरकार को निपटने की कला सीखनी होगी। और अब तक बहुमत की सरकार चलाने वाले मोदी ये कैसे करेंगे, इसे देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सहयोगियों की अपनी डिमांड है, लेकिन बीजेपी ने कैसे साधेगी? क्या होगा मोदी 3.0 का एक नया फॉर्मूला? सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति के प्रभारियों के मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, ये किसी को नहीं सौंपेगी। बीजेपी के पास गृह और वित्त मंत्रालय भी रहेंगे। इसके अलावा विदेश और रक्षा मंत्रालय भी बीजेपी किसी को नहीं देगी, वो अपने पास ही रखेगी। लेकिन बीजेपी सहयोगियों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। अन्य बड़े मंत्रालय सहयोगियों को सौंपे जा सकते हैं। राजनाथ सिंह को बीजेपी पोर्टफोलियो बंटवारे की जिम्मेदारी दे सकती है। अब आप एनडीए के उन घटक दलों की ताकत और हैसियत को भी आप समझिए जो सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये देखिए, अब इस ग्रुप पिक्चर में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बीच में नजर आ रहे हैं। गौर से आप देखिए, इसमें एनडीए की सबसे बड़ी ताकत यानी कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? बीजेपी 240 सांसदों के साथ। उनके बगल में यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में चंद्रबाबू नायडू साहब खड़े हैं। उनकी ताकत कितनी है?
16 सांसदों की, और ठीक उनके बगल में खड़े हैं नीतीश कुमार, इस बार मजबूत बनकर उभरे हैं 12 सांसदों की ताकत के साथ। जबकि शिवसेना शिंदे गुट के चीफ एकनाथ शिंदे 7 सांसदों की ताकत रखते हैं। यानी कि अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगल बगल जितने भी सहयोगी दल के मुखिया खड़े हैं वो अपनी सीटों के दम पर खड़े हैं, तो सभी मिलकर बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़े को पूरा कर लेते हैं। जी न्यूज़।